इसी वक्त से इरादा करो। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ ली जाए, कब्र में कोई नहीं आने वाला। तो मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूं। वो जो खूबसूरत सा वाक़या मुझे याद आ रहा है मस्जिद के मुतालिक, और मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ उन नौजवानों की खातिर जो नौजवान मेरे इस वक्त अभी तक जहन नहीं बनाए अल्लाह की राह में देने का। दो अल्लाह की राह में, इसलिए कि अल्लाह की राह में देने वाला कभी तंग दस्त नहीं होता। अल्लाह की राह में एक दो कि अल्लाह तुम्हें कम से कम 10 देगा, और नियत अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें 70 देगा, और अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें 700 देगा, और नियत अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें बेहिसाब देगा। दे के देखो, जब लोगों के माल पे मंदी आती है तो लोग कहते हैं यार मौलाना अभी मंदी चल रही है, मैं चंदा नहीं दे सकता। अल्लाह के घर में कहता हूं मैं, जब मुझे कभी ऐसा लगता है ना कि मंदी आ रही है तो मैं थोड़ा ज्यादा देने लगता हूं। वजह यह है कि ये तिजारत अल्लाह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसने तो वादा किया ना कि एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा। तो आना बंद हो गया ना, इनकमिंग बंद हो गई है, तो अब आएगा कैसे? सियासी लीडर को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा करेगा कि नहीं करेगा। मुमकिन है किसी इमाम साहब को दूंगा तो वो भी वादा वफा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। किसी खतीब साहब को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो कहता है कुल सदकल्लाह, ऐ महबूब फरमा दो कि अल्लाह सच्चा है, और फिर एक मकाम पर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। जब उसने कह दिया एक दोगे तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम का 10 दूंगा, तो फिर जब ऐसा लगता है कि अब आमदनी कम हो रही है, मंदी आ रही है, तो मैं सोचता हूँ जरा जल्दी कुछ निकालो, इसलिए कि एक दूंगा तो 10 तो आ ही जाएगा। और आता है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। मैं लोगों को कहता हूँ अल्लाह पे सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का ये है, कलमा पढ़ते हैं लेकिन जिसके नाम का कलमा पढ़ते उस पर यकीन नहीं करते। एक बार मेरे अल्लाह पे यकीन करके देखो। यकीन इतनी मजबूत चीज है ना, वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। उलमा के ऐलान को मान लिया है, जन्नत जाने के लिए फैसला ले लिया। अब आइए, मैंने पूछा तू किस मिट्टी से बनी है? तेरे साथ पानी भी मिलाया है, तेरे साथ कितने मिट्टियों को कहां से लाया गया, गोंधा गया, इस मिट्टी को तैयार किया गया। उलमा फरमाते हैं क्यों रहने दो, जब मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी तो मसाला भी बनाया जाएगा, गिट्टी भी लाया जाएगा, सीमेंट भी लाया जाएगा, बालू भी लाया जाएगा, पानी भी लाया जाएगा, रेत भी लाई जाएगी, कितने तरह के सामान लाया जाएगा, उसके साथ उसके बाद मसाला बनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह उलमा इकराम कह रहे हैं, ए हबीब अल्लाह, जब मस्जिद बनेगी तो मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह बाकी है, मस्जिद भी बाकी रहेगी। क़यामत के रोज़ बरोज़े क़यामत पूरी ज़मीन तांबे के मिस्ल हो जाएगी, पूरी दुनिया फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, पूरी दुनिया फना हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे मस्जिद है, जहाँ पे अल्लाह का घर है, अल्लाह बाकी है, अल्लाह का घर बाकी रहेगा। क़यामत के रोज़ वो मस्जिद उसी शक्ल में, उसी ढांचे में उसको उठा लिया जाएगा और उठा करके मस्जिद हराम में रख दिया जाएगा। तो मुझे कहने का हक दिया, जब ये सामान मस्जिद हराम में रख दिया जाएगा, मस्जिद हराम से जन्नत में रख दिया जाएगा, तो ये सामान को खरीदने वाला इंसान जन्नत में जाएगा, सामान को लेने वाला इंसान जन्नत में क्यों नहीं जाएगा?